विश्वामित्र जी महाराज विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं? प्रभु अवतरेवु हरन मही भारा। भगवान ने धरती के भार को उतारने के लिए अवतार ले लिया। कैसे ज्ञात हुआ? ध्यान से। ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। देखा विश्वामित्र बाबा ने ध्यान में, आई गए। सरजू जी में स्नान हुआ। खबर गई, महाराज को स्वागत किए। राज दरबार में श्रेष्ठ आसन पर पधराया गया। दंडवती किए, बच्चों को बुलाकर पुन चरणन में ले सुत राम देख मुनि बुलाए गए। भोजन हुआ, विश्राम हुआ। अगले दिन पुनः राजसभा में आगमन भया। चक्रवर्ती महाराज ने कर जोर करके पूछा, हे ऋषिवर, हे मुनिवर, कही कारण आगमन तुम्हारा? कहिए, आपके आने का कारण क्या है? आप निमित्त तो बताइए, बस हम सब प्रकार उसको पूर्ण करेंगे। कहु सुकरतन लाभो मैंने विलंब नहीं लगाऊंगा। अवसर उचित जानकर गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, असुर लोग हमको त्रास देते हैं, यज्ञ नहीं करने देते। हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। मांगिए महाराज। अतो अनुज समेत देव रघुनाथ, छोटे भैया समेत रघुनाथ जी को दे दीजिए। मैं भी धन्य धन्य हो जाऊंगा, निशाचरी समाज का नाश हो जाए। अति प्रिय वस्तु मांग लिए। अति प्रिय वस्तु देते नहीं बनती। तो फिर ये नहीं कहना चाहिए कहु सुकरतन लाओ बारा, ये छांट लेना चाहिए। बच्चों को छोड़कर जो मांगना है मांग। खैर चक्रवर्ती जी सरकार को क्या पता था कि लड़के मांग लेंगे बाबा। कोष, गौ माताएं, सामग्री, आचार्य, मुझको, सेना को नहीं। देखो भैया, देने वाला अपने हिसाब से देता है, मांगने वाला अपने हिसाब से मांगता है। वो इसका ध्यान नहीं रखता है कि आपकी कहाँ प्रियता है, आपकी कहाँ ममता है। जिसको जो मांगना होगा वो मांगेगा। मांगने वाला संकोच में नहीं रहता, वो मांगता है। अरे संकोच, मांगने वाले कैसे और क्या मांग दें कोई लिखा पढ़ी नहीं है। उनको लगता है ये दे क्यों नहीं सकते हैं, ये तो कुछ भी दे सकते हैं। नहीं दे सकते। देने वाले की अपनी चित्त गति होती है, मांगने वाले की अपनी मन गति होती है। चक्रवर्ती जी ने मना कर दिया। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही, राम हे मुनिदेव, कोष ले जाइए, गौ माताएं ले जाइए, सेना तो सेना, प्राण ले लीजिए।
देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं, सौ मुनि देव निमिष कमाई। राम जी ने, गुरुदेव कहते हैं, चक्रवर्ती जी महाराज करुणा में आकर बोलते भय, हे राघव तो मैं न दूंगा, मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव मैं न दूंगा। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहार, कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते, राघव मैं न दूंगा। करियत्न चौथे पन में सुत चार मैंने पाया, सुत चार मैंने पाया, पितु मातु जनों को रघुचंद्र ने मिलाया, चकोर तन में लोचन, चकोर सन में छवि पान करते करते, छवि पान करते करते, राघव मैं न दूंगा। चलते बिलोक प्रभु को होगा उजाड़ कौशल, होगा उजाड़ कौशल, मंगल भवन के जाते संभव कहाँ से मंगल, सींचे कृपाण तरु को, सींचे कृपाण तरु को, मृदुपात धरते धरते, मृदुपात धरते
मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते राघव को मैं न दूंगा। चक्रवर्ती महाराज ने जब गुरु विश्वामित्र जी से मना कर दिया तो गुरु जी ने गुरु जी की ओर देखा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेश नास कहाँ पावा। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत धो, तुम मुनि पिता सौंपे ऋषि सुत। बहुविधि जननी भवन प्रभु चले जाए परसी। सौंप दिए, सौंप दिए, खाए। गुरु जी ने विधि प्रकार समझाया। शिक्षा तो हमने दे दी है महाराज। आयुध की दीक्षा श्री विश्वामित्र जी से ही इनको प्राप्त होनी है, और आयुध की दीक्षा मिल जाए तो उसका प्रयोग बहुत अनिवार्य है। अस्तु, ये अवसर आ गया है। विश्वामित्र जी हम सभी का सौभाग्य बढ़ाने आए हैं। हमारा सौभाग्य किसमें है? हमारे सद्गुरुदेव भगवान जानते हैं। हमारा कल्याण कैसे होगा हमारे गुरुदेव जानते हैं। हमारा मंगल कब कहां कब कैसे होगा ये गुरु जी जानते हैं। इसलिए गुरुदेव ने समझाकर महाराज के इस राग को नष्ट किया, समाप्त किया। हमारी भी निष्ठा बलवती हो, हम समझें कि हमारा क्या श्रेयस्कर है और कौन जानता है। वही बात, मानेंगे तब न जानेंगे। मन में नहीं करेंगे तो हमसे श्रेष्ठ कौन है? आजकल तो आदमी इतना समझता है, उसके हित की कहो तो सुनता नहीं। सुन रखा है, समझ भी रखा है, अपने भले का वो स्वयं चिंतन नहीं करता है, तो दूसरा उसका क्या भला कर देगा? हमारा हित किसमें है या तो हम सोच सकें या हमारे श्रेष्ठ के जी में छोड़ दें, वो सोचेंगे। हित क्या है? गुरुजी ने कहा एक बात। दूसरी बात, महाराज राम जी जब मुनि जी के साथ जाएंगे तो इनके विवाह का योग बनेगा। अस्तु विदा करिए। कौन नहीं चाहता है? एक विधि नहीं, बहुविधि। राजपुत्र है महाराज। राजपुत्र को कैसे रहना चाहिए ये मुनिदेव, विश्वामित्र जी भी राजा रहे तो उनको प्रकाशित करेंगे। अस्तु विदा करिए। हम तो अध्ययन करा देंगे,
प्रैक्टिकल हमको बोध नहीं है, इनको बोध है। वस्तुतः भीड़ न बढ़े, विवेक बढ़े, समझदारी हो, और समझदारी ऐसी हो जैसी गुरुदेव ने कहा, नृपसंदेह। अब देखिए, अति आदर दो तने बुलाए। पिताजी ने बच्चों को आदर पूर्वक बुलाया। ये पिता का सौभाग्य है। हमारे ही सन्मुख हमारी संतान को कोई बहुत अभिनंदित करे, आदर प्रदान करे, ये पुत्र का नहीं पिता का सौभाग्य होता है, और उसमें गदगद रहना चाहिए। एक जगह कथा कर रहे थे हम लोग, तो सेठ जी रोते हुए आए। क्या बात है, क्यों रुदन कर रहे हैं? महाराज जी, मेरा लड़का मेरी गद्दी कब्जा कर लिया। याद है भदोई? तो मैंने कहा कल मर जाओगे तो किसकी गद्दी है? अरे तब की तब सोची जाएगी। हमने कहा फिर बचोगे कहाँ, फिर तो तेरा ही होगी तुम्हें। चिंतन दो है। आदमी तपता है कि हमारे इस व्यापार व्यवहार दुनियादारी को हमारा बच्चा संभाल लेगा, हमारा चेला संभाल लेगा। जौन आदमी अभागा कह रहा है मेरा बच्चा कब्जा कर लिया, तो और कौन कब्जा करेगा? पड़ोसी। स्थिति एक, मनस्थिति दो। फिर वो गए तो बच्चे का ही है। परिस्थितियों को मनस्थिति से हम न तौलें, मनस्थिति सहज रखें। अति आदर दो तनय बुलाए। चक्रवर्ती महाराज चिंतन करते हैं, हमारे राम जी अब यज्ञ रक्षार्थ जा रहे हैं, मुनिदेव के साथ जा रहे हैं। पुरुष सिंह दो भी कृपा सिंधु मत अखिल पुरुष संग दो भी। कौन चले? राम लक्ष्मण नहीं चले, पुरुषों में सिंह स्वरूप मेरे राम जी लक्ष्मण जी चले। धीर बुद्धि। विश्वामित्र जी गदगद हो गए, हर्षित हो गए। रघुवंश की परंपरा है, रघुवंश धर्म रक्षार्थ अपना सब कुछ समर्पित कर देता है। ऐसा रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि बर धर्म संस्थापनार्थाय। धर्म जीवन का मूल है, और भगवान मूलम धर्म तरोर विवेक जलधे पुरुनिंदुमानंददम भैराग्याम भास्करम गगन ध्वांतापाम ताप। मूलम धर्म तरो, धर्म तरु के मूल में परमात्मा श्री राम। त्रेता में प्रकटे मेरे राम केवल धर्म हेतु। बाली ने कहा भी है, धर्म हेतु अवतरे वो को सही। अपने काम का इतने है, धर्म हेतु। हाँ कहता है। फिर बड़ा मधुर संवाद है, सुनाऊंगा आपको। भगवान ने उसको समझाया, सुनाया, बताया, चिताया। वस्तुतः धर्म का उपदेश देना कठिन नहीं है, सरल है। धर्म में जीना कठिन है, बहुत कठिन है।
उपदेश तो कैसे भी देते रहो। बताना सरल है साहब, जताना उससे सरल है, जीना सबसे कठिन है। चले विश्वामित्र महानिधि पाई। विश्वामित्र जी आनंदित होकर जा रहे हैं। मोहिनित पिता तजे भगवान। प्रभु ब्राह्मणों को देवता मानते हैं, ऐसा मैं समझ गया। तभी तो मेरे कार्य के लिए भगवान ने माता पिता सबका त्याग कर दिया। हमारी संस्कृति भोग उपासना नहीं करती, हमारी संस्कृति त्यागमय संस्कृति है। हम उसकी पूजा करते हैं जो त्यागी होता है। जिसके जीवन में त्याग है उसी की पूजा है। क्योंकि जो त्याग वर्ण करता है वही शांति में रहता है। जिसके अभ्यास में त्याग नहीं है उसकी न समाज प्रतिष्ठा रखता है न परिवार प्रतिष्ठा रखता है। त्यागक शांति निरंतर। मोहिनित पिता तजेव भगवान। चलते चलते ताटक बनाया। ताड़का ने देखा ये मुनि जी हमारे को मारने के लिए 2 राजपुत्रों को ले आए। आज मैं तीनों को एक साथ ही समेट लेती हूं। अरे गुरुजी निर्दिष्ट किए, चले जात मुनि दीन दिखाई, का क्रोध कही भाई, सुनताड़ का क्रोध कही भाई, सुनताड़ का क्रोध कही भाई। कही बान प्राण हरि दीना, दीन जान दे निज पद दीना, दीन जान दे निज पद दीना, दीन जान दे निज पद दीना। तब ऋषि ने जना जी निधि कहूँगे नायन सुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाश, आयुध सर्व समर्पित प्रभु निज आश्रम समुद्र मूल फल भोजन, दीन भगति जा। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम, कंद मूल फल भोजन दिए। भोजन करके विश्राम हुआ। प्रातः काल जब हो गया तो प्रभु ने गुरुदेव से प्रश्न किया, ठाकुर यज्ञ की कोई रचना नहीं दिख रही? तो गुरुजी ने कहा, राम जी जिसके निमित्त यज्ञ करना था जब वही आ गया तो यज्ञ फिर करेंगे? बोले नहीं, लेकिन जिस निमित्त वो आया है वो तो करना पड़ेगा। तो एक एक करके निवृत्त करते चले। यज्ञ करने में, सत्कर्म करने में, पुण्य कर्म करने में, तीर्थ करने में, व्रत करने में, दान करने में भांज नहीं देना चाहिए। पर न जाने क्या परिस्थिति, मनस्थिति, व्यवस्थिति, अव्यवस्थिति सब बन जाए। देन एंड देयर गांव में कहावत है ना, चट मंगनी पट ब्याह। हाँ, अब मुहूर्त देंगे तो देते रह जाएंगे। हम भी अखंड रामायण कराएंगे, 4 साल से कहते चले आ रहे हैं, 4 साल में भया नहीं। अरे घर पहुंचो, शुरू करो, प्रारंभ करो, अपने आप गांव मोहल्ला मिलके पूरा करेगा। आप शुरू करो, सदकर्म शुरू करिए, भांज मत दीजिए। ऐसा करेंगे, तैसा करेंगे, तब करेंगे। सत्यनारायण व्रत कथा न बनाइए साधु वैश्य वाली। हाँ,
बिटिया होगी तो कथा कराएंगे। अब बड़ी हो गई कलावती कन्या, अब ब्याह होगा तो कराएंगे। तब तक पता चला नहीं, ये डूब गई। करते रहो, बार बार करो भाई, सत्कर्मों को बार बार करो। पहचान गए। और जब प्रभु ने निवेदन किया, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, मुनि सन रघुराई, निर्भय जय करहु तुम जाई, निर्भय जय करहु तुम जाई, ओम करण अग्ने स्वाहा इदं अग्ने इदं प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते ब्रह्मणे स्वाहा। रावण का मामा दौड़ा सहयोगों के साथ। हमारा प्रभु भस्म हो गया। बिना फर का बाण मारा मारीच को प्रभु ने 100 योजन पार गिरा। ताड़का का पुत्र सुबाहु भगवान ने एक अग्न्यास्त्र से उसको भस्म कर दिया। अब निशाचरी सेना का संहार श्री लक्ष्मण जी महाराज ने किया। अनुज निशाचर कटक संहारा, मारी असुर द्विज निर्भयकारी। देवता मुनिगण भगवान की पावन स्तुति करते। स्तुति करत देव मुनि। अब यज्ञ तो पूर्ण हो गया, तो जाना चाहिए नहीं। भक्ति वर्धन के लिए
भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। सरकार को कथा श्रवण करने का मानो व्यसन है, रस है, आनंद है।